अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। परभनी जिले में जिस तरह से परभनी विधानसभा मतदार संघ ही नहीं बल्कि परभनी जिले के चारों भी विधानसभा मतदार संघ में जिस तरह से यहाँ पर अब इलेक्शन में एक ऐसा ट्विस्ट आ चुका है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, इन्होंने 13 नवंबर 2024 को मुंबई में बैठकर एक पत्रकार परिषद ली और पत्रकार परिषद में इन्होंने जिस तरह से यह कहा कि महाविकास आघाड़ी के तमाम ही यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, इन तमाम कैंडिडेट को किस तरह से मुस्लिम समाज ने मतदान करना चाहिए और आने वाले 20 नवंबर 2024 को जिस तरह से यहाँ पर मतदान करना बहुत जरूरी है। पूरे इंडिया में, पूरे देश भर में मुसलमानों ने 2024 लोकसभा में जिस तरह से काया पलट की थी, उसी के चलते महाराष्ट्र में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने काया पलट करना चाहिए। अपना मतदान, अपना कीमती वोट देकर, और किसी भी व्यक्ति ने अपने घर में नहीं बैठना चाहिए। हर व्यक्ति ने सीएए से अगर आपको बचना है, एनआरसी से अगर आपको बचना है, तो ऐसी सूरत में हर मुस्लिम व्यक्ति ने अपना मतदान आने वाले 20 नवंबर 2024 को देना बहुत जरूरी है। ऐसा भी आह्वान मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इन्होंने किया है। पत्रकार परिषद के जरिए से ये मैसेज उन्होंने दिया है और जिस तरह से मुस्लिम समाज ने भी अपने वोट का हक बजाना बहुत जरूरी है। ये हमारे वोट से किसी को क्या फायदा, ये नहीं सोचना चाहिए मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति ने। मर्द हजरात का भी ये फर्ज बनता है कि जिस तरह से खवातीन ने अपना वोट का इस्तेमाल कर रही हैं, उसी तरह से मर्द हजरात ने भी अपने वोट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से यहाँ पर हम परभनी जिले के पाथरी शहर के पाथरी विधानसभा मतदार संघ के पेड़गांव इस गांव में जिस वक्त गए, तो यहाँ पर हमें पाथरी विधानसभा मतदार संघ के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर, इनका यहाँ पर प्रचार करते समय इनकी लड़की सोनल ताई वरपुड़कर और उसी के साथ में सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब, इनकी बहू प्रेरणा ताई शमशेर जी वरपुड़कर, ये और इनका सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब, इनका पोता, जिस तरह से यहाँ पर तीनों भी लोग एक मंदिर में पूजा करके यहाँ से बाहर निकल रहे थे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जिस तरह से इन्होंने प्रचार करना शुरू किया था, उस प्रचार करने से पहले ही इनका जब हमने परभनी आज तक की और उसी के साथ में 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल की टीम, साथ ही लोक पुकार लाइव न्यूज की टीम जिस तरह से यहाँ पर गई, इन तमाम लोगों ने इन हजरात से जिस तरह से इनकी प्रतिक्रिया ली और प्रतिक्रिया लेने के बाद में इन तमाम लोगों ने, आइए जानते हैं किस तरह की इस वक्त प्रतिक्रिया दी है और आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर इनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंजा इस निशानी पर किस तरह से मतदान करना है और आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर इन्हें जीत कर लाना है। इस तरह की बात भी इन्होंने की है और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इन्होंने भी जिस तरह से आह्वान किया है, आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम लोगों ने दी है। नाही इथं जिथं आपल्याला बघणार जायला मग त्या मुस्लिम समाजाचे अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। जिस तरह से परभनी शहर में, परभनी जिले में, पूरे महाराष्ट्र भर में शरद पवार साहब जिस तरह से अपना काम करते हैं, परभनी जिले के लिए सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब शरद पवार साहब से कम नहीं है। और सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब ने पूरे परभनी जिले में अपनी जिस तरह से राजनीति को बनाकर रखा है और हर समाज के हर व्यक्ति को अपने साथ में रखकर जिस तरह से काम किया है पिछले कई वर्षों से लगातार, आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब लोगों के, हर समाज के हर व्यक्ति के दिल पर राज कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आमदार साहब घर पर नहीं भी रहते हैं तो उनके घर पर खास तौर से लोगों का तांता लगा हुआ रहता है। वो इसके लिए
के काम बोलता है साहब का, और जिसे पिछले 25 साल से लगातार वरपुड़कर घराने की रण रागिनी मानी जाता है, और पिछले 25 साल से लगातार श्री वरपुड़कर साहब इनका जिस तरह से इन्होंने इनकी विरासत को संभाल कर रखा हुआ है और महिलाओं में जाकर पूरी तरह से काम करती हुई नजर आती है। हमारे साथ सोनल दीदी है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया सोनल दीदी के पिछले 25 साल से लगातार वरपुड़कर साहब के कंधे को कंधा लगाकर और अपने पिताजी के विरासत को संभाल कर जिस तरह से काम करती हैं। आज परभनी जिले के पेड़ गांव, इसमें पाथरी विधानसभा मतदार संघ के पेड़ गांव, इस गांव में आकर मंदिर में पूजा कर कर उन्होंने किस तरह से यहाँ पर वरपुड़कर साहब को जिताने की कोशिश की, और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने 13 नवंबर 2024 को मुंबई में बैठकर मुस्लिम समाज से खास तौर से आह्वान किया है कि परभनी जिले के चारों भी मतदार संघ जहां पर सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब पाथरी विधानसभा मतदार संघ से खड़े हैं, वहां पर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। उसी के साथ में जिंतूर विधानसभा मतदार संघ से विजयराव जी भांबड़े साहब इन्हें कामयाब करना है, गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ से विशाल कदम साहब इन्हें कामयाब करना है, और परभनी विधानसभा मतदार संघ से आमदार राहुल पाटिल साहब इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। आज हम पाथरी विधानसभा मतदार संघ के पेड़गांव इस गांव में है। दीदी से जानते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी है। साहब, जिस तरह से यहाँ पर पूरे परभनी जिले में एक शरद पवार साहब की छवि रखते हैं और यहाँ पर परभनी जिले का शरद पवार माना जाता है वरपुड़कर साहब को, क्या कहना चाहेंगे? वरपुड़कर साहेबांचं खूप काम आहे इथे, तळागाळात काम आहे. आणि तुम्ही जर बघाल तर हे जे सगळेजण लोक आहेत, आता तुम्ही मी इथे जी आलेली आहे पेडगावला, हे याच्यामुळे आलेले की हे गाव आमच्या हक्काचं आहे. आम्ही इथले लेकी आहोत, सगळेजण आम्हाला लहानपणापासून ओळखतात. आणि तुम्ही जर कामाचं जर बघाल तर तुम्ही डॅडीचं काम सगळीकडे आहे, खूप कामं केलेत. फक्त त्यांचं 2.5 वर्षाचा याच्यामध्ये करोना पिरियडमध्ये 2.5 वर्ष थोडंसं त्यांचं तब्येतीमुळे हे झालं आणि करोनामुळे त्यांना तेवढं हे करता नाही आलं. पण तुम्ही जर कोणत्याही जरी गावात गेलात तर तिथे रस्ते झालेले आहेत, नाले झाले आहेत, सभागृह झालेले आहेत. हा सगळा विकास त्यांनीच केलेला आहे. वरपुड़कर साहब पिछले कई वर्षों से पूरे परभनी जिले में एक ऐसा नेता माने जाते हैं जो हर समाज उन्हें मानता है और हर समाज का व्यक्ति वरपुड़कर साहब को लाइक करता है। खास तौर से वरपुड़कर साहब की वजह से वरपुड़कर घराने को पूरा लाइक करता है। इसकी क्या खास बात? याची माझ्या हिशोबाने याची खास बात अशी ही आहे की मी लहानपणापासून जेव्हा त्यांना बघते की त्यांना प्रत्येक माणसाचं नाव माहिती आहे, जे आता कोणालाही शक्य नाही. 10 गाव तुम्ही जर कोणत्याही गावात जाणार, कोणताही नेता मी आज तुम्हाला सांगते की जर तो गावात गेला तर त्यांना एका नावाचे किंवा 10 नावाच्या वर त्यांना नाव माहित नाही. पण जेव्हा मी डॅडीला ओळखते ते कोणाला जरी बोलतील तर ते नावानेच संबोधित करतात. ही त्यांची सगळ्यात मोठी खास गोष्ट आहे आणि ते लोकांना आपलेसे करून घेतात. कोणत्याही गोष्टी ते कधीही त्यांच्यासाठी खंबीरपणे उभं राहतात. रात्रंदिवस आम्ही लहानपणापासून त्यांचा चेहरा असं बघायचो नाही, ते कंटिन्युअस लोकांमध्येच राहिलेले आहेत आमच्यापेक्षा जास्त. हे त्यांचे आज त्यांचे जे कामं केलेले आहेत त्याच्यामुळे लोक त्यांना जास्त अटॅच झालेले आहेत. 13 नोव्हेंबर 2024 रोजी मुंबई येथे मौलाना सज्जाद नोमानी यांनी विशेष करून एक पत्रकार परिषद बोलवली आणि पत्रकार परिषदेत वरपुड़कर साहेबांना जिंकून देण्यासाठी मुस्लिम समाजाला विशेष आवाहन केले. समाजाने त्यांना पाठिंबा दिलाय, कारण डॅडीने कोणत्याही कधीही जातीभेदचं राजकारण कधीही केलेलं नाही. त्यांच्या दारात जे कोणी येईल ते ज्यांच्या दारात जातील ते सगळ्यांना ते आपलं समज, त्यांनी कधी जातपात कधीही बघितलेली नाही. त्याच्यामुळे ज्यांनी डॅडीला पाठिंबा दिला मुस्लिम समाज सगळ्यांचा मी आभार व्यक्त करते. विधानसभा के आज पेड़गांव इस सर्कल में है और पाथरी विधानसभा मतदार संघ से पिछले कई वर्षों से लगातार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब ये आमदार है और विकास पुरुष माने जाते हैं। जिस तरह से परभनी जिले के शरद पवार माने जाते हैं, वरपुड़कर साहब घराने के तमाम ही लोग, वरपुड़कर साहब की बेटियां, वरपुड़कर साहब की बहू, वरपुड़कर साहब के पोते और तमाम पूरे खानदान के तमाम ही लोग प्रचार में लगे हुए हैं और किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है। सज्जाद नोमानी साहब ने पिछले 13 नवंबर 2024 को परभनी विधानसभा मतदार संघ के चारों भी मतदार संघ में जिस तरह से यहाँ पर महायुति के तमाम ही 4 लोगों को जीत कर देने का वादा किया है और तमाम लोगों से आह्वान भी किया है। आज पेड़गांव इस सर्कल में है, हमारे साथ में जिस तरह से यहाँ पर वरपुड़कर साहब के बहू है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी है। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को कि आप लगातार वरपुड़कर साहब को आमदार नहीं माना जाता है, लेकिन आपको आमदार माना जाता है पाथरी विधानसभा मतदार संघ का। एक ऐसी बहू है जो अपने ससुरे के लिए लगातार सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप मतदार संघ में रहती है, किस तरह से देखती हैं आप?
नहीं, आमदार माना जाता है ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों की काम करने की इच्छा है, लोगों के लिए काम करने की इच्छा है, तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। साहब ने भी 40 साल से सब लोगों को जोड़ के रखा है, सब कास्ट को साथ में लेके सेक्युलर विचारधारा से बिलोंग करते हैं साहब। और 14 में जो लड़ाई थी, बीजेपी की सरकार ऊपर थी केंद्र में, हम लोगों ने कांग्रेस का टिकट लिया, जबकि पता था कि कांग्रेस स्टेट में आने नहीं वाला है। तभी भी हम लोग एक विचारधारा छोड़ी नहीं है, जो कि विचारधारा किसानों के साथ है, जो कि विचारधारा सेक्युलर है, जो विचारधारा समाज के लास्ट के स्तर तक जाके काम करती है, वो विचारधारा के साथ हम हैं। हकीकत में हर व्यक्ति ने प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसा नाम प्रेरणाताई वरपुड़कर साहब, प्रेरणाताई शमशेर जी वरपुड़कर इनका है। और ये जिस तरह से अपने ससरे साहब के लिए लगातार पिछले 5 साल से लगातार पाथरी विधानसभा मतदार संघ के हर गांव में जाती हैं और हर गांव में जाकर जिस तरह से काम करती हैं, सज्जाद नोमानी साहब ने जिस तरह से आह्वान किया है खास तौर से हर समाज के व्यक्ति से कि महाविकास आघाड़ी के तमामी लोगों को जीत कर यहाँ पर जीत। मैं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। अगर पहली बार आप हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है हमारे तमाम ही यहाँ पर जितने भी सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म है, इन तमाम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेजी हुई है, इस लिंक को जरूर फॉलो करें। परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की
एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।